हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रिजवान और मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कि सर हमें जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है या विधान परिषद है उसके बारे में बहुत कंफ्यूजन होती है, खास करके उसके कंपोजिशन के बारे में। तो आज हम जानेंगे उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, कितने मेंबर इलेक्टेड होते हैं, कितने नॉमिनेटेड होते हैं, उसका जो क्रिएशन है और अबोलिशन है वो किस आर्टिकल के तहत है, उसके लिए कौन सी मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, अगर मेजोरिटी चाहिए तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या चाहिए, पार्लियामेंट में क्या चाहिए, उसको उसको इलेक्ट करता है, उसके मेंबर्स को अगर इलेक्ट किया जाए तो कितने मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, कितने मेंबर्स नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये बहुत छोटी सी वीडियो में हम इस सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो कंपोजिशन है लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका जो आधार है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो है आर्टिकल 169 के तहत। 169 के तहत इसको अबॉलिश किया जा सकता है और क्रिएट किया जा सकता है। अगर इसका अबॉलिशन या क्रिएशन करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो आपकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर एक रेजोल्यूशन को पास करना होता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इस रेजोल्यूशन को पास करेगी आपका स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। इसके साथ आपका जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो उस रेजोल्यूशन को पास करेगी। वो रेजोल्यूशन जाएगा फिर पार्लियामेंट के पास और पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ उसको सिंपल मेजोरिटी के साथ पास कर देगी और उसके बेस पर अगर उसको क्रिएट करना है तो क्रिएशन और अबॉलिश करना है तो अबॉलिशन। ठीक है, ये हो गया इसका आर्टिकल 169 क्रिएशन और अबॉलिशन का। अब देखा जाए यहाँ पर कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। देखिए, इसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है आपका लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसकी स्ट्रेंथ पर। तो मैक्सिमम हो सकती है 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि अगर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में आपका 300 एमएलएज हैं तो इसका मैक्सिमम कितना हो सकता है, 100 हो सकता है मैक्सिमम। अगर उसमें 300 है तो यानी कि 1/3 ऑफ दैट। और मिनिमम जो है इसमें 40 एमएलसीज, मिनिमम इसके 40 मेंबर्स हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 1/3, मिनिमम 40। अब हमें देखना है इसमें कितने इलेक्टेड होते हैं, कितने नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये देखने के लिए हम इसके पूरे कंपोजिशन को देखते हैं। तो बेसिकली हमने इसको डिवाइड किया 1/3, 1/3, 1/3। 1/3 जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं बाय द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विच आर नोन एज द एमएलएज। यानी कि एक एक तिहाई को एमएलए इलेक्ट करते हैं और यहाँ पर भेजते हैं। एक तिहाई को आपका जो लोकल बॉडीज हैं, आपका जैसे डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गया, आपका पंचायत समिति हो गया, ये जो लोकल बॉडीज हैं 1/3 इलेक्ट करके ये सेंड करती हैं। जो आपका दूसरा जो तीसरा 1/3 है उस 1/3 को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, 1/6, 1/6। अभी इस 1/6 को छोड़ देते हैं, हम इसको देखते हैं। इसको हमने डिवाइड किया 1/12 और 1/12 में। ये जो 1/12 है इनको इलेक्ट करते हैं टीचर्स। और टीचर्स भी वो जिनके 3 साल की स्टैंडिंग हो और वो मिनिमम सेकेंडरी स्कूल के टीचर हो। आपका यहाँ पर जो दूसरा 1/12 है इसमें इसको इलेक्ट करते हैं ग्रेजुएट्स, और वो भी वो ग्रेजुएट जिनकी 3 इयर्स की स्टैंडिंग हो स्टेट में। तो आप देखिए ये हो गया। और जो ये बाकी 1/6 है ये है नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। और गवर्नर जो नॉमिनेट करता है 1/6 मेंबर को, उसका ग्राउंड होता है साइंस, सोशल सर्विस, लिटरेचर, आर्ट्स एंड कोऑपरेटिव मूवमेंट। अगर आप प्रेसिडेंट के नॉमिनेशन को देखेंगे तो प्रेसिडेंट सिर्फ और सिर्फ इन 4 बेस पर नॉमिनेट कर पाता है। ये पांचवा जो बेस है ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नर के पास होता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 4 ग्राउंड होते हैं और 12 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है। गवर्नर के पास 1/6 मेंबर को नॉमिनेट कर सकता है और 5 ग्राउंड होते हैं। तो आप यहां से देखिए 1/3, 1/3 एंड 1/6 इतने मेंबर जो हैं टोटली वो इलेक्टेड हैं, यानी कि और 1/6 जो है नॉमिनेटेड है। तो 5/6 जो मेंबर हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 1/6 मेंबर आपके नॉमिनेटेड होते हैं। तो अब हमने एक बार इसको देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो काउंसिल है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका क्रिएशन और अबॉलिशन डिपेंड करता है आर्टिकल 169 पर। आर्टिकल 169 पर। और उसके लिए जो रेजोल्यूशन पास होगा पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा और उसके लिए जो मेजोरिटी है वो है आपका स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी। उसके बाद रेजोल्यूशन जाएगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करेगी। उस पास के बेसिस पे अगर वो क्रिएशन के लिए है तो क्रिएट किया जाएगा, अबॉलिशन के लिए है तो अबॉलिश कर दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसकी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर। मैक्सिमम 1/3 ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो सकते हैं, मिनिमम आपका 40 होंगे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। जो टोटल कंपोजिशन है
उसको हमने डिवाइड किया 1/3। 1/3 को इलेक्ट करते हैं आपके एमएलए, जो मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो इसको इलेक्ट करेंगे। बाकी 1/3 आपका लोकल बॉडीज जो होती हैं स्टेट में वो इलेक्ट करेंगी। बाकी जो 1/3 है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, 1/6 1/6। जो 1/6 को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया, 1/12 1/12। इस 1/12 को टीचर करते हैं इलेक्ट, और वो टीचर भी वो जो 3 साल की स्टैंडिंग हो और सेकेंडरी स्कूल के टीचर हो। बाकी जो 1/12 है उसको ग्रेजुएट होते हैं जो स्कूल के, जो स्टेट्स में ग्रेजुएट हैं, स्टेट से पढ़े हुए ग्रेजुएट्स और उनकी 3 साल की स्टैंडिंग हो, इन 1/12 को वो इलेक्ट करते हैं। बाकी जो 1/6 मेंबर हैं ये नॉमिनेट किए जाते हैं बाय गवर्नर, और गवर्नर को नॉमिनेट करने के लिए जो आपके ग्राउंड्स हैं वो है एक आपका साइंस, एक सोशल सर्विस, एक लिटरेचर, एक आर्ट, और पांचवा है कोऑपरेटिव मूवमेंट। यहीं पे अगर आप डिफरेंस देखें प्रेसिडेंट के साथ, तो प्रेसिडेंट के पास सिर्फ ये 4 की पावर होती है SSLA, और आपके गवर्नर के पास ये 5th भी ग्राउंड होता है जिसके बेस पर वो नॉमिनेट कर सकते हैं। तो हमने फिर यहाँ देखा टोटल जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं 5/6 होते हैं, और नॉमिनेटेड मेंबर 1/6 होते हैं। अब अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी, तो वो पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में या विधान परिषद में आपको कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।